समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से गत दिनों से हम दोहावली रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम का महात्म गाते हुए कहते हैं कि रा और माँ दो अक्षर हैं राम शब्द में, और यह रा और माँ दोनों हमेशा वर्णों के ऊपर निवास करते हैं, ऊपर रहते हैं। मानो यह एक छत्र है तो एक मुकुटमणि है। अब गोस्वामी जी महाराज दोहा कह रहे हैं, एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो श्री रघुनाथ जी के नाम यानी राम नाम के दोनों अक्षरों में एक रा रेफ के रूप में तो सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की भांति विराजता है, और दूसरा माँ अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने का भाव है कि वे कह रहे हैं कि राम नाम ये दो अक्षर हैं, ये हमेशा ऊपर ही ऊपर रहते हैं, रेफ के रूप में और अनुस्वार के रूप। जो भक्त भक्ति पूर्वक रा और माँ का उच्चारण करते हैं, रा और माँ का यानी राम नाम का जप करते हैं, वे भी मानो छत्र मुकुट उनके सिर पर लगा हो। जो छत्र मुकुट किसी सामान्य लोगों को नहीं लगता है। छत्र मुकुट जब भी लगेगा तो वह कोई राजा महाराजा वैशिष्ट महापुरुषों के ऊपर लगता है, और राजा को जिसके ऊपर छत्र मुकुट लगता है वह देवांश माना जाता है। यद्यपि हम आप सब भी भगवान के अंश ही हैं, फिर भी लोक पक्ष में शरीर भाव से भी अगर देखें तो छत्र मुकुट जिन्हें लगता है वह वैशिष्ट हमारे समाज में माने जाते हैं। विशेष रूप से उन्हें देखा जाता, सम्मान दिया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो कोई पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, यहाँ ऊंच नीच गोरे काले शिक्षित अशिक्षित ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे, ये सब का किसी प्रकार कोई भेद नहीं है। कोई भी राम नाम का जप कर सकता है, और जो राम नाम का जप करेगा वे भी समाज में शीर्ष स्थान पाएगा, उच्च स्थान पाएगा। वे भी समाज में आदर्श रूप में स्थापित हो जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। उसके चरित्र सुंदर हो जाएंगे, उसके जीवन धवल विशुद्ध रहेंगे। और जैसे छत्र मुकुट लगने से एक सुरक्षा का भी प्रभाव रहता है, ऐसे ही हमारे जब हम आप राम नाम का जप करेंगे तो वह छत्र मुकुट रा और माँ हमारी आपकी सुरक्षा भी करेंगे। लौकिक चीजों की सुरक्षा वह छत्र मुकुट करता है, बाहरी प्रहार की सुरक्षा वह कर सकता है। जहाँ छत्र मुकुट रहते हैं वहाँ बहुत सारे अनुयायी लोग भी रहते हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में जब हम आप राम नाम का उच्चारण करेंगे तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह से हमारी आपकी सुरक्षा होगी। रा और माँ यानी राम नाम जैसे लोक में भी हमारी सुरक्षा होगी,
यदि किसी प्रकार बाह्य चीज़ों का प्रहार होगा हमारे ऊपर तो उससे सुरक्षा होगी, और अंतरंग साधना में भी हमारी सुरक्षा होगी। कामादि विकारें जो परेशान करते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो अकारण ही परेशान करते हैं दूषित संस्कार की वजह से, तो इससे भी हमारी आपकी सुरक्षा होगी। जैसे लोक पक्ष में जिन्हें छत्र मुकुट लगता है, जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके आगे पीछे उनके अनुचर शिष्य लोग रहते हैं, सेवक लोग रहते हैं, उनके मित्र लोग, सुहृद लोग रहते हैं। ऐसे ही हमारे आपके अंतरंग साधना में भी जब कामादि विकारों से सुरक्षा होगी और वहाँ करुणा, प्रेम, दया, उत्तम चरित्र, सत्य, धर्म, ये सब हमारे आसपास ही रहेंगे, क्योंकि नाम के प्रभाव से ये सारे सद्गुण हमारे आपके पास आ जाएंगे और ये सब हमारे आपके जीवन के अंश हिस्सा बन जाएंगे, और इससे हमारा आपका जीवन और विशुद्ध हो जाएगा। जब तक सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, सदाचार नहीं है, संयम नहीं है, तब तक व्यक्ति अधूरा रहता है, दोषयुक्त जीवन माना जाता है। जब सत्य, सदाचार, संयम, ये सारे धर्म, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रहते हैं, वही जीवन पूर्ण माने जाते हैं और निर्दोष जीवन माने जाते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़ों के संग करने से हम आप भी बड़े हो जाते हैं। राम नाम तो पूर्व दोहे में चर्चा हुई थी कि राम नाम तो सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर हैं, बड़े हैं, और जो इनका संग करते हैं, यानी जो राम नाम का जप करते, जो राम नाम का अनुसंधान करते, जो राम नाम का खोज करते हैं, जो राम नाम का कीर्तन करते हैं, सतत अपने जिह्वा को राम नाम उच्चारण में हिलाते रहते, डुलाते रहते हैं, ऐसे राम नाम का संग करने से वह व्यक्ति महान हो जाता, उदात्त हो जाता है, क्योंकि राम नाम सत्य है और सत्य के साथ सत्य में प्रेम, सत्य में आसक्ति होने से जीवन मंगलमय हो जाता है। तो गोस्वामी जी का वचन है कि यह राम नाम से जीव मात्र जुड़े, उनके जीवन में भी छत्र मुकुट लग जाएंगे, उनकी भी बाह्य आभ्यंतर दोनों तरह से सुरक्षा होगी, समाज में वे भी महान हो जाएंगे, उनसे भी राम काज होना प्रारंभ हो जाएगा, वे भी सज्जन महापुरुषों के लिस्ट में आ जाएंगे। तो हम आप भगवान नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को महान बनाएं। जिनके पास लौकिक कार्यों की जिम्मेदारी अधिक है, वह भी लौकिक कार्य करते हुए जितना समय मिले कुछ देर भगवान नाम का जप अवश्य करें, क्योंकि नाम ही मूल धन है, नाम ही हमारे सर्वस्व हैं। नाम के प्रभाव से हमारा आपका जीवन संरक्षित, सुरक्षित रहता है, और जब नाम जप में लग जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, हमें जीवन जीने की कला वैशिष्ट रूप से आ जाएगी, क्योंकि नाम के द्वारा जीवन जीने की कला जो प्राप्त होगी वह अलौकिक होगा, लोक और परलोक दोनों बनेगा। इसलिए भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग भगवान के स्वभाव को जानने का, भगवत चरित्र, भगवत लीला का
गुप्त रहस्य, गूढ़ रहस्य जानने का तरीका एकमात्र उपाय है, वह है भगवान नाम का जप। इसलिए नाम का आश्रय लेकर के नाम की कृपा से ही नाम का जप करें। जब नाम जप हो जाए, जितना देर जपना हो, चाहे माला पर जपें या बैठ करके सतत बिना माला भी आप समय देखकर जप सकते हैं, जैसे आपको अपनी सुविधा के अनुसार जप करें। भोजन करने के बाद भी जप सकते हैं, स्नान करने के बाद या स्नान से पहले भी जप सकते हैं, गृह कार्य करते हुए भी जप सकते हैं। जब समय मिले तब नाम जप करें। और भगवत नाम जप जब हो जाए तो उन नाम महाराज से पुनः कहें, हे प्रभु, मेरा मन तन्मय होकर, तदाकार होकर, तल्लीन होकर सतत आपका नाम का जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, सुमिरन करें, स्मरण करें, चिंतन मनन करें, ध्यान धारण करें। नाम से नाम को ही प्राप्त करने की अपनी तरफ से इच्छा करें। यदि लौकिक हमारी इच्छाएं होती है तो उसे वासना कहा जाता है, लेकिन जब भगवान की कृपा से भगवान को ही यदि हम मांग लेते, नाम को ही मांग लेते, रूप को ही मांग लेते, तो जीवन सार्थक हो जाता है, हमारी मांग की सार्थकता हो जाती है। तो ऐसे ही भगवत भाव से ओतप्रोत हो करके यदि आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप जबरन मन को लगाएं। कुछ दिन यदि लगाएंगे तो फिर जीवन बदल जाएगा, जीवन में अलौकिक चमत्कार होगा, जीवन प्रभावशाली बन जाएगा और जीवन विनम्र बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान नाम का आश्रय लेंगे तो जो मेरा कर्तापन है, मालिकाना हक जो हम जताते हैं, अल्प जीवन में अपने आप को हम मानते हैं कि मेरी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तन मन वचन से ना जाने दिन भर में कितने बार हम क्रोध करते हैं, दूसरों को शब्दों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा से कष्ट देते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट करते हैं और आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता है। हमेशा बाह्य गमन करते हैं, संसार में ही गमन करते हैं, संन्यास में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, कुछ क्षण के लिए भी मन एकाग्र नहीं होता है। यदि भगवान नाम का आश्रय लेंगे तो जो भी बुराइयां हैं, जो भी अविद्या हैं, अहंकार हैं, जिससे मेरा पतन होता है, जीवन जटिल हो जाता है, उलझ जाता है, वे सारे सुलझ जाएंगे, जीवन सहज हो जाएगा, मृदु कोमल हो जाएगा, अन्याय के प्रति सजगता हो जाएगी। नहीं तो हमारी आपकी आदत हो जाती है, अन्याय भी हम देखते रहते, अन्याय हम करने से तो बच जाते हैं पाप के कारण, कि डरते हैं कि पाप करेंगे तो नरक होगा, या लोक पक्ष के कारण, चाहे धार्मिक संविधान हो या लौकिक संविधान, राष्ट्र का संविधान, मान लें कि यदि डर है उसमें, तो उस डर के कारण पाप नहीं करते, लेकिन हम पाप सहते हैं, अन्याय सहते हैं, यह भी उतना बड़ा ही पाप है, क्योंकि आत्मबल नहीं होने से हम अन्याय का विरोध नहीं कर पाते। जब आप राम नाम का जप करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति सारे मजबूत होंगे। भगवान की कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो फिर कोई भी शक्तियां हमारे साथ रहेंगी, सारी शक्तियां इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसलिए लोक और परलोक दोनों की सिद्धि चाहते हैं,
भगवान नाम का अनुष्ठान करें, जप करें, भगवान नाम को जीना शुरू कर दें। मन नहीं लगता है फिर भी मन लगाइए, आपके अंदर क्रांति घटित हो जाएगी, वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आप झूठ नहीं बोलते, सत्य का पालन करते हैं, लेकिन दूसरों से सत्य का पालन कराते नहीं। यदि कोई झूठ बोल रहा है तो हम आप उस झूठ को सुनते हैं। मोहासक्त होने की वजह से हम उस असत्य का विरोध नहीं करते। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ इस पर विस्तार से कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मत है कि यदि राम नाम का जप जीव करे, मनुष्य करे, तो उसका जीवन दीर्घ होगा, महान होगा, राजा महाराजा की तरह होगा, लोक और परलोक दोनों की सिद्धि होगी। श्री राम जय जय राम।